फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद डीके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो पहला प्रश्न, हड़प्पा के प्रमुख स्थलों के नाम लिखो। जो हड़प्पा के प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर, राखी गढ़ी, चंद्रगुरु, बालाकोट, सोरतुगी। देखो ये किस राज्य में स्थित है और किस देश में स्थित है वो भी बताना है। तो देखो जो मोहनजोदड़ो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और बनावली हरियाणा में स्थित है, धोलावीरा गुजरात में, लोथल भी गुजरात में है, नागेश्वर भी गुजरात में, राखी गढ़ी हरियाणा में है, चंद्रगुरु पाकिस्तान में है, बालाकोट पाकिस्तान में और सोरतुगी अफगानिस्तान में है। देखो आप कमेंट करके बताना कि जो कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, सोरतुगी और चंद्रगुरु से हमें क्या मिला है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, हड़प्पाई लिपि, मुहर, बाट, मनके के बारे में बताइए। जो हड़प्पाई लिपि है, मुहर है, बाट है, मनके यानी कि जो शिल्प कला, हड़प्पाई शिल्प कला है उसके बारे में बताना है। तो इन चार चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस कारण से हुआ, कैसे हुआ? तो देखो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन हो सकता है, वनों की कटाई हो सकता है, या नदियों का सूख जाना, या मार्ग बदल लेना, या कोई बाहरी आक्रमण भी हो सकता है। चौथा प्रश्न, मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। देखो मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, और इसी मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और यहाँ से 700 से अधिक हमें कुएं मिले हैं और जो ये सबसे सुव्यवस्थित नियोजित शहर था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कम से कम 7-8 लाइन लिखनी है। पांचवा प्रश्न, हड़प्पाई लोगों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था, समझाइए। बिल्कुल था सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। कैसे? पहला पॉइंट इसमें लिखना है आपको कि जो हड़प्पाई हड़प्पाई जो पूरा वस्तु है और ओमान से मिलने जो तांबे हैं उन दोनों में निकल के अंश मिले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखना है, जो हड़प्पाई मर्तबान है उनमें वो आपको ये सुदूर क्षेत्रों से वो मिले हैं। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या होगा, जो हड़प्पाई मोहर है, बाट है, ये भी सुदूर क्षेत्रों से मिले हैं। तो इसके ये 3 कारण आप लिख सकते हो। छठा प्रश्न, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, समझाइए। बिल्कुल था, वहां पर जो नालियां हैं और सड़कें हैं ग्रिड पद्धति पर बनी हुई थी। जो बस्तियां हैं 2 भागों में विभाजित कर रखा था। सातवां प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक हैं। देखो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन है? तो इसके जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। आठवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बताइए। इसमें आपको वहां से कौन कौन से अनाज मिले हैं और जो जुते हुए खेत मिले हैं वो बताना है। नौवां प्रश्न, अवतल चक्कियों की खोज किसने की? अवतल चक्कियों की खोज अर्नेस्ट मैके ने की। किसने की? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अर्नेस्ट मैके ने जो अवतल चक्कियों की खोज की। ठीक है। 10वां प्रश्न, फयोंस में मर्तबान क्या है? देखो फयोंस एक विलासिता की वस्तु है। ठीक है, और जो ये जो रेत होता है, रंग है और चिपचिपे पदार्थ को पकाकर बनाया जाता है और ये सामान्यतः जो अमीर लोग हैं वो उनके घरों में मिले हैं। ठीक है, मर्तबान क्या है? देखो ये एक पात्र है जिसकी चारों तरफ जो काली मिट्टी की जो लेप लगी हुई थी। 11% जो अंतिम प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान भरे। देखो पहला रिक्त स्थान में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में नवीन सभ्यता की खोज की, यानी कि कब की? तो इसमें की 1924 में। कब? 1924। ठीक है। 11 प्रश्न, मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को रिक्त स्थान की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? प्रासाद की संज्ञा दी। ठीक है। तीसरा, पूर्व समाधि, दाह्य कर्म, आंशिक समाधि, रिक्त स्थान के 3 तरीके हैं। किसके 3 तरीके हैं? तो समाधान किसके? समाधान के 3 तरीके हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न, नालियों के बारे में बताया। किसने बताया? तो अर्नेस्ट मैके ने। किसने बताया? जो अर्नेस्ट मैके है उसने नालियों के बारे में यहाँ पर बताया है कि वहां पर नालियां कैसी बनी हुई थी। ठीक है। 5वां प्रश्न, हड़प्पा का कालखंड रिक्त स्थान ईसा पूर्व का है। ये आप कमेंट करके बताइए कि जो हड़प्पा का कालखंड है वो क्या है। 6वां प्रश्न, मगान का अर्थ है। मगान का अर्थ क्या है? ओमान। क्या है? ओमान।
ओमान, ओमान, ठीक है। और सातवां प्रश्न है दिलमुन का अर्थ है, दिलमुन का अर्थ क्या है? तो बेहरीन, 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 ठीक है। अंतिम रिक्त स्थान है आठवां, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा, मेलुहा को क्या कहते हैं? हड़प्पा को रिक्त स्थान का देश कहते हैं। मेलुहा को क्या कहते थे मेसोपोटामिया के लेखों में? तो नाविकों का देश। किसका देश? नाविकों का देश, ठीक है। नाविकों, नाविकों का देश, किसका देश कहते हैं? नाविकों का देश कहते हैं। तो ये आपके देखो कुछ इंपोर्टेंट है प्रश्न है वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। और इसी प्रकार सभी जो चैप्टर्स हैं उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर मैं लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।